नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 23 जिसमें दिया है पोचमपल्ली। तो देखिए बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक से किस प्रकार से हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के और भी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत प्रश्न, और इसी प्रकार से हम अगले पार्ट के भी प्रश्नों के आंसर भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वाणी और प्रसादा के घर में रंग बिरंगी धागों का ढेर क्यों लगा रहता है। देखिए इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 186 के पैरा 1 में देख सकते हैं। वाणी और प्रसादा के घर रंग बिरंगी धागों का ढेर पोचमपल्ली साड़ियाँ बनाने के लिए रखा था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाई दे रही बुनाई को पोचमपल्ली नाम से क्यों पहचाना जाता है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर देखिए, चित्र को देखेंगे आप, पृष्ठ क्रमांक 187 में देखेंगे। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में ज़्यादातर लोग बुनकर हैं। इसी कारण यहाँ की जाने वाली बुनाई पोचमपल्ली के नाम से पहचाना जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, वाणी और प्रसाद के अम्मा अप्पा ने बुनाई का कार्य अपने परिवार के बड़ों से सीखा। क्या आपने अपने बड़ों से कोई कार्य सीखा लिखें। तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 186 में देख सकते हैं। हाँ, हमने अपने बड़ों से सजावट की चीज़ें बनाना सीखी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसका आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, साड़ी के धागों के अलावा और कौन सी चीज़ें को रंगा जाता है। तो देखिए इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 189 में। साड़ी के धागों के अलावा कपड़ों व चुन्नी को भी रंगा जाता है। इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए प्रश्न 5वां, पोचमपल्ली बुनाई में धागों से कपड़ा बुनने की प्रक्रिया बताइए। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए हम इसका आंसर बता सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 188 से। अप्पा पोचमपल्ली से धागे की लड़ियाँ लाते हैं। अम्मा लड़ियों को उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोती हैं। फिर सब मिलकर धागों को सुंदर रंगों में रंगते हैं और सुखाकर उनकी गट्टी बनाते हैं। धागों की गट्टियाँ करघे पर लपेटी जाती है, फिर इनसे कपड़े बुने जाते हैं। रेशम का धागा तो रेशमी कपड़ों, साड़ियों या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। सूती धागे से भी साड़ियाँ, कपड़ों के थान और चादरें बुनी जाती हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 188 के पैरा 1 में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 6वां है। देखिए पेज नंबर 119 में, पोचमपल्ली कला में कौन कौन से धागों का उपयोग किया जाता है और इनसे किस किस प्रकार के कपड़े बुने जाते हैं। तो आप इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 188 के पैरा 1 में देख सकते हैं। पोचमपल्ली कला में रेशम के धागों का उपयोग किया जाता है। इनसे साड़ियाँ, कपड़ों के थान और चादरें बुनी जाती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 7 है, नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। आप इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 190 में के पैरा 4 में देख सकते हैं। काम और कौन करता है। देखिए कपड़े की बुनाई कौन करता है, बुनकर। खाना पकाना, बावर्ची, ठीक है ये। और इसके बाद ये हलवाई कहते हैं इसे। और हवाई जहाज़ उड़ाना, पायलट। गाना गाना, सिंगर। जूते बनाना, मोची। और खेती करना, किसान। तो इस प्रकार से हम इनके काम और इन्हें कौन करता है, हम इस प्रकार से इस प्रश्न में इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, आपके आस पड़ोस में रहने वाले बढ़ई या कुम्हार से बातचीत करो और उनके काम के बारे में पता लगाकर लिखो। तो हमारे आसपास पड़ोस में एक कुम्हार रहते हैं। उन्होंने बताया कि वह मिट्टी से कई प्रकार के बर्तन व मूर्तियाँ भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर अपने अनुसार भी आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली की कला खतरे में क्यों है, कारण लिखिए। पृष्ठ क्रमांक 188 में देख सकते हैं। पोचमपल्ली में उपयोग होने वाला रेशम लगातार महंगा होता जा रहा है एवं पोचमपल्ली साड़ियों को सही दाम में बेचना मुश्किल हो रहा है, इसलिए पोचमपल्ली की कला खतरे में पड़ी हुई है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों, परंपरागत व्यवसाय किसे कहते हैं, इन्हें करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए परंपरागत व्यवसाय जैसे कि कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना आदि हैं। परंपरागत व्यवसाय में कई औजारों और कलाओं का उपयोग
किया जाता है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर बहुत ही सरल तरीके से अपनी पाठ्य पुस्तक से लिख सकते हैं। देखिए पाठ 23 पोचमपल्ली, इसके सभी प्रश्नों के आंसर आप अपनी पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक से ही पूर्ण करेंगे। तो बच्चों, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से हम अगले पाठ के प्रश्नों के आंसर भी पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।